लिहाजा हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने दस्तरखान की तरफ देखा तो देखकर फरमाया जौ की रोटी मुझे चाहिए, जाओ जाके जौ की रोटी लेके आओ। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान का इतना कहना था, जल्दी से गए जौ की रोटी लेके आए। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने जौ की रोटी को तनाबुल फरमाया। आपने देखा होगा जौ की रोटी जो होती है वो बड़ी सख्त होती है, जब उसको तोड़ के खाया जाता है तो कुछ टुकड़े उसके टूट टूट के दस्तरखान पर गिर जाया करते हैं। तो हुज़ैफा इब्ने यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जौ की रोटी खाना शुरू की और खाना खाने के बाद में जो टुकड़े खाते वक्त छोटे छोटे टुकड़े जो दस्तरखान पे गिर गए थे, हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने वो टुकड़ों को चुनना शुरू कर दिया और उनको चुनने के बाद उठा उठा के खाना शुरू कर दिया। उठाते जाते खाते जाते, उठाते जाते खाते जाते। ईरान के लोगों ने ये देखा तो देख के हैरत में पड़ गए, एक ऐसा बादशाह है जिसको खाने का भी शऊर नहीं है, दस्तरखान पे इतना खाना मौजूद है और ये छोटे छोटे टुकड़े गिरे हुए टुकड़े उठा के खा रहे हैं। तमस्खुर करना शुरू कर दिया, हंसी बनाना शुरू कर दी। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान के कान से के पर्दे से वो आवाज टकरा गई। आवाज का टकराना था, हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान उठ के खड़े हो जाते हैं और उठकर खड़े होने के बाद में चाबियां उठा के दे देते हैं। जो इमामा उन लोगों ने अता किया था वो उतार के रख दिया, जो खिरका उन लोगों ने दिया था वो उतार के रख दिया और रखने के बाद में फरमाया, ए ईरान के लोगों, हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, बादशाही तुम्हें मुबारक हो, सल्तनत तुम्हें मुबारक हो। हुज़ैफा इब्ने यमान को हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक हो। वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो लोग मोहब्बत करते हैं तो सरकार की सुन्नतों पे भी वो अमल करते हैं और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया से जाते हैं वो ता क़यामत तक लोगों की ज़बानों पे उनका जिक्र रहता है। जो अपनी ज़िंदगी हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जो अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं वो क़यामत तक याद रखे जाते हैं। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में गुजारी है, दुनिया उनको क़यामत तक याद रखेगी। और जो अपने लिए जीते हैं, जो अपने लिए ही अपनी ज़िंदगी अपने लिए जीते हैं, बहुत सारे लोग आज के ज़माने में कब्रिस्तान में मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मर के दुनिया से चले गए, उनकी कब्रों के निशानात बाकी नहीं हैं। उनके अपने घर वाले उनके कब्र के निशान को भूल गए, उनकी अपनी औलादें उनको भूल गए, उनको उनके खानदान वाले ही भूल गए। पता ये लगा अपने लिए जिए थे तो मिट गए, अपने लिए जिए थे तो उनका जिक्र खत्म हो गया, अपने लिए जिए थे तो आज उन्हें कोई याद करने वाला नहीं है। मगर जिन्होंने अपनी जिंदगी हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में गुजारी थी, वो गौसे आजम आज भी हमारे जिक्र में मौजूद हैं। जिन्होंने अपनी जिंदगी हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजारी, वो गौसे आजम आज भी हमारे जिक्र में मौजूद हैं। वो गौसे आजम आज भी हमारे जिक्र में मौजूद हैं। वो ख्वाजा गरीब नवाज आज भी हमारे जिक्र में मौजूद हैं। वो साबिरे कलियरी आज भी हम उनका जिक्र करते हैं। वो मदारे पाक जिन्होंने अपनी जिंदगी मुस्तफ़ा के साँचे में गुजारी थी तो आज लोग उनका चर्चा करते हैं। वो महरारा शरीफ के बुजुर्ग, उनका जिक्र आज भी जमाने में होता है। पता ये लगा जो अपनी जिंदगी अपने लिए जीता है
वो मिटा दिया जाता है, उसका जिक्र खत्म हो जाता है, उसको कोई याद नहीं करता। लेकिन जो अपनी जिंदगी हुजूर की याद में गुजारता है, जो अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में गुजारता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका जिक्र हर जबान पे मौजूद फरमा देता है। उनका जिक्र फरिश्ते करते हैं, उनका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बंदों से करवा देता है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत किया करते थे, करने वाले ऐसी मोहब्बत किया करते थे कि उनका जिक्र आज सालों गुजर गए, हम सो के भी नहीं उठ पाते। उससे पहले आजम की मजार पे किलो के हिसाब से फूल डाल दिए जाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पे हम सो के नहीं उठते, उससे पहले लोग फूल भी चढ़ा दिया करते हैं। इश्क मुस्तफा में अपनी जिंदगी गुजारी थी, इसलिए आज अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को उनके दर का भिखारी बना के खड़ा कर दिया है। जाओ तुम्हें मिनिस्ट्री चाहिए तो ख्वाजा के दरबार में जाइए, बड़ा ओहदा चाहिए तो ख्वाजा के दरबार में जाइए। आप ख्वाजा के दरबार में पहुंचिए, ख्वाजा के दरबार में जाके दुआ मांगिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआओं को कबूल करेगा। तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करके चले गए। मोहब्बत ऐसी की उन्होंने कि हुजूर की सुन्नतों से बेतहाशा मोहब्बत की। हुजूर हमारी जिंदगियां खत्म हो गई इसलिए कि हमने अपना जिक्र किया था, इसलिए खत्म हो गए। लेकिन वो मुजाहिदे मिल्लत जिन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, वो मुजाहिदे मिल्लत जिन्होंने हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, वो मुजाहिदे मिल्लत आज भी लोगों की जबानों पे मौजूद है। वही मुजाहिदे मिल्लत हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उनके मुरीद ले गए इलाहाबाद और इलाहाबाद के हॉस्पिटल में ले जाके उनको रख दिया। डॉक्टर ने उनका मुआयना किया, उनको चेक किया, उनको देखा है, देखने के बाद में नतीजे पे पहुंच गया कि ये जिंदा कैसे हैं, ये जिंदा कैसे हैं। इनका ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई है, अब तक तो नसें फट जाना चाहिए थी, इंतकाल हो जाना चाहिए था, लेकिन ये जिंदा कैसे हैं, बताइए ना आप जिंदा कैसे हैं। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने फरमाया था, ए डॉक्टर तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दीजिए। डॉक्टर ने कहा था मेरा काम क्या है, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने कहा था तुम्हारा काम ये है कि तुम दवा दो, मेरा काम ये है मैं दवा ले लूं, लिहाजा आप दवा दे दीजिए। इतना कहना था, डॉक्टर ने दवा दी। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत बाहर हॉस्पिटल से निकल के बाहर तशरीफ ले गए, लेकिन डॉक्टर ने मुरीदों को रोक लिया। रोकने के बाद में कहा था ठहर जाइए। कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब? कहा बात ये है इनके चेहरे पे बड़ी नूरानियत है, इनका चेहरा बड़ा खूबसूरत है, तो जमाल के पैकर हैं, ये कोई बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले मालूम होते हैं, नेक बंदे मालूम होते हैं। सुनो सुनो ये बीमार हैं, ये मैंने दवा तो दे दी है लेकिन परहेज भी करना पड़ेगा। मुरीदों ने कहा था ए डॉक्टर साहब जरा ये बताएंगे कि परहेज क्या है, कौन सा परहेज करना पड़ेगा। तब डॉक्टर ने अपनी जबान को खोला और कहा था ए परहेज ये है कि इनको नमक न खाने देना, अगर ये नमक खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, नसों पे जोर पड़ेगा, नस फट सकती है और ये खत्म हो सकते हैं, इंतकाल हो जाएगा इनका, लिहाजा इनको नमक न खाने दीजिएगा। इतना कहना था, मुरीदीन निकल गए। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को साथ लिया, अपने घर चले गए। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अपने मुरीदीन के घर तशरीफ ले गए। जब आप पहुंचे दस्तरखान पे खाना लगा दिया गया। दस्तरखान पे जब खाना लगाया गया, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत से मुरीदों ने कहा था हुजूर खाना लगा दिया गया है, खाना तनाबुल फरमा लें। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उठे हैं, उठ के दस्तरखान के करीब बड़े हैं, जाके बैठ गए। देखा दस्तरखान का मुआयना फरमाया हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने, कहीं पे सालन रखा है, कहीं पे रोटी रखी है, कहीं पे चावल रखे हुए हैं, तरह तरह के खाने दस्तरखान पे मौजूद हैं। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की निगाह दौड़ी, बड़ी बड़ी अच्छी अशिया खाने के लिए मौजूद हैं, मगर नमक नहीं है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने फरमाया नमक लेके आओ। नमक कहाँ है? हुजूर डॉक्टर ने नमक खाने के लिए मना किया है, नमक रहने दीजिए। हुजूर
मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया नमक लेके आओ। जब तक नमक नहीं आएगा मुजाहिद मिल्लत हबीब मिल्लत खाना खाना शुरू नहीं करेगा, लिहाजा नमक लेके आइए। इतना कहना था, नमक आ गया। नमक आया, हुजूर मुजाहिद मिल्लत से कहा था हुजूर डॉक्टर ने मना किया है नमक खाने के लिए आपको, तबीब ने मना किया है नमक खाने के लिए आपको, हकीम ने मना किया है नमक खाने के लिए आपको, आपने नमक मंगा लिया है लेकिन खाइएगा नहीं। इतना कहना था, हुजूर मुजाहिद मिल्लत तड़प जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं हकीम की बात अपनी तरफ है, तबीब की बात अपनी तरफ है, डॉक्टर की बात अपनी तरफ है, मैं हकीम की बात मानूं, मैं हकीम की बात मानूं या हबीब की बात मानूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि खाना खाने से पहले नमक को चाट लेना, नमक को खाना मेरी सुन्नत है। तो फरमाया मैं उसकी बात देखूं या अपने हबीब की सुन्नत देखूं? लाओ नमक लेके आओ, पहले नमक ही खाऊंगा। कहा गया हुजूर रहने दीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी। कहा कुछ नहीं होगा, आजमा के देख लो। तुम्हें ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने कहा है नमक ना खाइए और मैं नमक खा रहा हूं, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि नमक खाने से मेरी तबीयत खराब होगी, तो आज आप लोग आजमा के देख लो। मैं नमक खाता हूं, जितना खाना है उतना खाऊंगा। अगर कुछ होता है तो उस डॉक्टर की बात ठीक है और होगा कुछ नहीं क्योंकि मेरे हबीब की बात ठीक है। तुम्हारा कहना यह है कि नमक खाया जाएगा तो डॉक्टर के कहने के मुताबिक मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन मेरा ईमान, मेरा अकीदा ये कहता है कि मुस्तफा ने इसको सुन्नत करार दिया है। अगर मैं इसको खाऊंगा तो मेरा ईमान ये कहता है मुझे कुछ ना होगा, क्योंकि सुन्नत से शिफा मिलती है, सुन्नत से शिफा मिलती है। मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया सुन्नत से शिफा मिलती है, लिहाजा मैं नमक खाऊंगा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने नमक खाया और उसके बाद में खाना तनाबुल फरमाया। शिकम शेर होने के बाद में फरमाया चलो चल के देखते हैं, चलो चल के देखते हैं, फिर से चेक करवाते हैं, डॉक्टर के पास लेके चलो, फिर से चेक करते हैं। लिहाजा डॉक्टर के पास दोबारा लेके जब पहुंचे हैं, डॉक्टर ने चेक किया है तो देखा ब्लड प्रेशर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तब डॉक्टर ने कहा था आप कौन हैं और कैसे ये ठीक हो गया आपकी बीमारी? तो कहा हकीम तेरा कहना ये था नमक ना खाओ मुझे शिफा मिलेगी, लेकिन मुस्तफा ने कहा है नमक खाना सुन्नत है और मैंने मुस्तफा की सुन्नत को अपनाया है, इसलिए शिफा मेरे हुजूर के दरवाजे पे मिली है, हुजूर के दर से मुझे शिफा मिली है, अल्लाह के करम से हुजूर के दर से मुझे शिफा मिली है। लिहाजा सरकार इरशाद फरमाते मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना। मुजाहिद मिल्लत कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया है, सरकार फरमाते हैं कि मेरा जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की, और जिसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की वो कल कयामत के दिन मुझ मोहम्मद के साथ होगा। तो ऐ डॉक्टर तेरी बात सुनो कि अपने हबीब की बात सुनो। तेरी बात एक तरफ है, मुस्तफा की बात एक तरफ है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले ये नहीं देखते हैं कि मेरी जान जाएगी, ये नहीं देखते हैं कि मेरी जान जाएगी, बल्कि वो ये देखते हैं मेरे मुस्तफा की अदाएं क्या है। शिफा जो रखी है मेरे मुस्तफा की अदाओं में रखी है अल्लाह ने। तो उस्ताके मोहम्मद जो शिफा तलाश करते हैं वो डॉक्टर हकीम और तबीब के यहाँ तलाश नहीं करते हैं, बल्कि उनके दिल की धड़कनें पुकार पुकार के कहती है ऐ आशिके रसूल तुझे शिफा चाहिए तो मोहम्मद के दर पे चला जा, मोहम्मद के दर से तुझे शिफा मिलती हुई नजर आएगी। लिहाजा हर बीमार को शिफा मिलती है मुस्तफा के दर से। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को ये पैगाम कहाँ से मिला था, कहाँ से सीख के आए थे ये बात? तो मुस्तफा के इश्क से सीखा था हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने, अकाबिरीन पेशवाओं की अदाओं से सीखा था हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने। आइए मैं आपको एक और रिवायत बयान करता हुआ चलूं। मुस्तफा के गरीब सहाबी हैं और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में भी वो सहाबी गरीब थे। हुजूर सिद्दीक अकबर का जो है खिलाफत का दौर आया तो हुजूर सिद्दीक अकबर के जमाने में भी वो गरीब थे। उमर फारूक आजम खिलाफत का मनसब संभालते हैं। वो हजरत उमर फारूक आजम जब बादशाह बने, खलीफा बने हैं, तो खलीफा बनने के बाद में
उस सहाबी को अपने करीब बुलाया, वो करीब आए, फरमाया हजरत उमर फारूक आजम ने, ए सहाबी, मैंने तुम्हें शुरू से देखा है, मुस्तफ़ा के ज़माने में तुम गरीब थे, सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में तुम गरीब थे। सहाबी ने मुस्कुरा के कहा था, ए उमर, मुझे गरीबी बहुत पसंद है, मुझे गरीबी बहुत पसंद है। उमर ने कहा, क्यों, क्या बात है, क्यों पसंद है? तब उस सहाबी ने कहा था, बात दरअसल ये है, मेरे मुस्तफ़ा को गरीबी बहुत पसंद है। तो जब मुस्तफ़ा को गरीबी पसंद है, हम गुलामाने मुस्तफ़ा को भी गरीबी पसंद है। ए उमर, बोलो क्या कहना चाहते हो? तो हजरत उमर ने अंदर तशरीफ ले गए, अंदर से चाबियां लेकर आए खजानों की, और लाके वो सहाबी के दामन में डाल देते हैं, और डालने के बाद में फरमाते हैं, ए सहाबी, जाओ, चले जाओ ईरान, और ईरान जाके वहां की बादशाह संभालो, मैंने तुम्हें वहां का गवर्नर बना दिया है। इतना सुनना था, सहाबी रसूल तड़प जाते हैं। आज अगर किसी को कोई ओहदा दिया जाए तो वो लेने से मना ना करे। आज अगर किसी को आज किसी को अगर एमपी का ओहदा मिल जाए तो वो लेने से मना ना करे। आज अगर किसी को आईपीएस बना दिया जाए तो वो लेने से मना ना करे। आज अगर किसी को जो है वजीर आजम का ओहदा मिले तो वो लेने से मना ना करे। कर्ज के बात तो ये है कि ओहदा लेने के लिए लोग एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे हैं। आज के जमाने में एक दूसरे का कत्ल हो जा रहा है, इसलिए कि ओहदा तुझे नहीं मुझे चाहिए। आज ओहदा लेने के लिए लोग पागल हैं कि मुझे एमपी का ओहदा मिल जाए मेरी जिंदगी सवर जाएगी, मुझे प्रधानी का ओहदा मिल जाए मेरी जिंदगी सवर जाएगी, मुझे मिंबरी का ओहदा मिल जाए मेरी जिंदगी सवर जाएगी, मुझे एक राज्य का जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाए मेरी जिंदगी सवर जाएगी, मुझे मुल्क का वजीर आजम बना दिया जाए मेरी जिंदगी सवर जाएगी और मैं कामयाब हो जाऊंगा। आज के जमाने में लोग कामयाबी इसको समझते हैं कि मुझे अच्छा ओहदा मिल जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, किसी का मर्डर करना पड़े करके मुझे अच्छा ओहदा मिल जाए मैं कामयाब हो जाऊंगा। लिहाजा लोग आज कामयाबी इसको समझते हैं कि मैं मकान की बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाता हुआ चला जाऊं, लिहाजा मैं कामयाब हो जाऊंगा। मेरे पास अच्छी गाड़ियां हैं तो मैं कामयाब हो गया। देखने वाले भी यही कहते हैं, फला आदमी के पास अच्छी गाड़ियां हैं, ये कामयाब हो गया। इसके पास बहुत अच्छी अच्छी जगहें मौजूद हैं, ये कामयाब हो गया। इसके पास हाईवे पे कई प्लाट हैं, ये कामयाब हो गया। इसके पास बेहतरीन गाड़ियां हैं ऑडी कंपनी की, ये कामयाब हो गया। इसके पास लग्जरी जिंदगी ये जी रहा है, ये कामयाब हो गया। इसकी बिल्डिंग अच्छी है, ये कामयाब हो गया। इसका कारोबार अच्छा है, ये कामयाब हो गया। लिहाजा आज हमने कामयाबी इसको समझ लिया कि मकान अच्छा होगा, कामयाबी समझ ली। बैंक बैलेंस अच्छा होगा, उसको कामयाबी समझ ली। मकान अच्छा होगा, उसको कामयाबी समझ लिया हमने। हमारे पास गाड़ियां होंगी, उसको कामयाबी समझ लिया हमने। लेकिन ये कामयाबी नहीं है। अच्छा पाइप लगा देने का नाम कामयाबी नहीं है। आप कहोगे मौलाना बदरुद्दीन कादरी सादी साहब के बिला, जरा ये तो बताइए फिर कामयाबी कहा किसको जाता है? मैंने कहा कामयाबी ये नहीं है कि तुम्हारे पास दुनिया की दौलत आ जाए। कामयाबी देखना है तो आओ आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह तैयबा में अपना अरीजा पेश करते हैं तो जवाब मिलता हुआ नजर आएगा। मौलाना कामयाबी ये है कि दुनिया से जाने वाला जब दुनिया से चला जाए और लोग उसको नहला धुला के कफना कर और उसका जनाजा लेके चले तो देखने वाला देखकर ये कह दे ये कोई दुनियादार नहीं जा रहा है, ये मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। समझ लेना उसकी जिंदगी कामयाब हो गई। लिहाजा हमने तो कामयाबी इसको समझ लिया। आइए फिर से वापस चलते हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने खजाने की चाबी ला के सहाबी के दामन में डाल दिया, जाओ जाके वहां ईरान का मुल्क संभालो, मैंने तुम्हें वहां का गवर्नर बना दिया है। इतना सुनना था, सहाबी रसूल की आंख से आंसू नमूदार हो गए, आंसुओं की लड़ी बह गई और रोते रोते अर्ज करते हैं, ए उमर, क्या ईरान की गवर्नरी पे जाने के लिए, वहां का मुल्क संभालने के लिए क्या मुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा? कहा हाँ मदीना छोड़ना पड़ेगा। कहा क्या वहां की बादशाही संभालने के लिए क्या मुझे हुजूर का दयार छोड़ना पड़ेगा? कहा हाँ दयार छोड़ना पड़ेगा। कहा मुस्तफा की गली कूचों को छोड़ के जाना पड़ेगा? उमर ने कहा हाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। इतना कहना था, उन्होंने चाबियों का गुच्छा लिया, उमर की बारगाह में रखा और रखने के बाद में कहा था, ए उमर
शहंशाही तुम्हें मुबारक हो, गवर्नरी तुम्हें मुबारक हो, बादशाही तुम्हें मुबारक हो, मुस्तफ़ा के दरबार की चौखट की हाजिरी मुझ फकीर को मुबारक हो, मैं वहां नहीं जाऊंगा। इतना कहना था, चाबियों का गुच्छा दे के चले गए। हुजूर का दयार छोड़ के मैं सल्तनत लेना नहीं चाहता, और छोड़ के जाना शुरू हो गए। दरबारी उमर से निकलना शुरू हुए थे। हजरत उमर ने उनका कुर्ता पकड़ लिया। कुर्ता भी ऐसा है जिसमें कई पेबंद लगे हुए हैं। पकड़ लिया है हजरत उमर ने कुर्ते को, और पकड़ने के बाद में कहा है, ए सहाबी रसूल, ये सिर्फ मेरा पैगाम नहीं है बल्कि ये हुजूर का पैगाम है। हुजूर ने कहा था कि तुम्हें जो है ईरान की सल्तनत दे दी जाए, तो रो के कहा था हुजूर ने, उमर तुमसे कहा था, मैं भी तो आशिक रसूल हूँ, मैं भी तो हुजूर का दीवाना हूँ। हुजूर ने मुझसे तो कभी नहीं कहा, इतना कहना था, रोते हुए चले गए। और जाने के बाद में मुस्तफ़ा के रोज़े अनवर पे हाजिरी दे दी, और हाजिरी देने के बाद में सलाम अर्ज किया, और सलाम अर्ज करने के बाद में रोते जा रहे हैं और बारगाह रसूल में कहते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह। उमर कहते हैं मैं ईरान चला जाऊं और ईरान जाके वहां की बादशाही संभालूं, वहां का गवर्नर मुझे बना दिया गया। हुजूर मैं आपका दयार छोड़ के कैसे चला जाऊं? उमर का कहना है मैं वहां चला जाऊं। होते चले जा रहे हैं और अरीजा पेश करते चले जा रहे हैं, हुजूर मैं आपका दयार छोड़ के कैसे जाऊं? रोते 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 सहाबी रसूल की आंख लग जाती है। आंख लगना थी, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ लेके आते हैं और फरमाते हैं, ए हुज़ैफा इब्ने यमान, जाओ हुक्म हमारा है, कहने वाला उमर है, जाओ उमर कह रहा है वहां चले जाओ। इतना कहना था, आंख खुल जाती है। दौड़ते हुए हजरत उमर के दौलत कदे पे हाजिर हो जाते हैं, और हाजिर होने के बाद में अर्ज करते हैं, ए उमर लाइए मुझे चाबियां दे दीजिए। हजरत उमर ने उनको चाबियां अता फरमाई और चाबियां दे दी और कहा चले जाइए। रुका हजरत उमर फारूक आजम ने पहले ही ईरान की तरफ भेज दिया था, लिहाजा हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान निकले हैं ईरान की बादशाहत के लिए। सफर के लिए तैयार हो गए। सफर करके जब ईरान की सरहदों सीमा पे पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद में जब ईरान में दाखिल हुए, तब लोग उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान फटा हुआ कुर्ता और बोसीदा इमामा शरीफ लकड़ी की खड़ाऊं पहनकर ईरान की सरजमीन पर उतरे हैं, और वहां जाके लोगों ने एक दूसरे से पूछा है, जरा ये तो बताइए इसमें हुज़ैफा इब्ने यमान कौन से हैं? करने वाले ने उंगली का इशारा किया और कहा, वो देखो वो आ रहे हैं। वो लोग तमस्खुर करने लगे, ये कैसा बादशाह है जिसके कुर्ते पे कई पेबंद लगे हुए हैं, बोसीदा इमामा बांध के लकड़ी के खड़ाऊं पैर में पहन के ये आया है। लिहाजा बादशाह हाल में आपको ले जाया गया। आप जैसे ही हाल में तशरीफ ले गए तो वहां पे दस्तरखान लगा दिया गया, कई किस्म के वहां खाने मौजूद हैं, और ले जाके कहा हुजूर ये दस्तरखान लगा हुआ है, खाना तनाबुल फरमा लीजिए। लिहाजा हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान को जब बैठाया गया, आप दस्तरखान के करीब बैठ गए। ईरान का वो महल जिसमें हजारों रंग के खाने मौजूद हैं, 50 रंग के खाने मौजूद हैं, बड़े बड़े शानदार खाने मौजूद हैं। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निगाह दौड़ाई तो कहीं दस्तरखान पे जगह खाली नहीं है, पूरा दस्तरखान घचाघच खाने की चीजों से भरा हुआ है। लिहाजा हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने दस्तरखान की तरफ देखा तो देखकर फरमाया, जौ की रोटी मुझे चाहिए, जाओ जाके जौ की रोटी लेके आओ। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान का इतना कहना था, जल्दी से गए जौ की रोटी लेके आए। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने जौ की रोटी को तनाबुल फरमाया। आपने देखा होगा जौ की रोटी जो होती है वो बड़ी सख्त होती है, जब उसको तोड़ के खाया जाता है तो कुछ टुकड़े उसके टूट टूट के दस्तरखान पर गिर जाया करते हैं। तो हुज़ैफा इब्ने यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जौ की रोटी खाना शुरू की, और खाना खाने के बाद में जो टुकड़े खाते वक्त छोटे छोटे टुकड़े जो दस्तरखान पे गिर गए थे, हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान
यमान ने वो टुकड़ों को चुनना शुरू कर दिया और उनको चुनने के बाद उठा उठा के खाना शुरू कर दिया। उठाते जाते खाते जाते, उठाते जाते खाते जाते। ईरान के लोगों ने ये देखा तो देख के हैरत में पड़ गए, ये कैसा बादशाह है जिसको खाने का भी शऊर नहीं है। दस्तरखान पे इतना खाना मौजूद है और ये छोटे छोटे टुकड़े, गिरे हुए टुकड़े उठा के खा रहे हैं। तमस्खुर करना शुरू कर दिया, हंसी बनाना शुरू कर दी। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान के कान से, के पर्दे से वो आवाज टकरा गई। आवाज का टकराना था। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान उठ के खड़े हो जाते हैं और उठकर खड़े होने के बाद में चाबियां उठा के दे देते हैं। जो इमामा उन लोगों ने अता किया था वो उतार के रख दिया, जो खिरका उन लोगों ने दिया था वो उतार के रख दिया। और रखने के बाद में फरमाया, ए ईरान के लोगों, हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, बादशाही तुम्हें मुबारक हो, सल्तनत तुम्हें मुबारक हो। हुज़ैफा इब्ने यमान को हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक हो, ये लो अपनी हुकूमत तुम संभालो। इतना कहना था। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान चले गए। होते हैं आशिक़े रसूल जिनकी जिंदगी का हर हर लम्हा हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सांचे में गुजरता है। हुजूर ने कैसे खाया था वैसे ही खाते थे, हुजूर ने कैसे पानी पिया वैसे ही सरकार के दीवाने पानी पिया करते थे, हुजूर कैसे चला करते थे वैसे ही सरकार के दीवाने चला करते थे, हुजूर कैसे उठा करते थे वैसे ही सरकार के दीवाने उठा करते थे। यही मुसलमानों, हुजूर के चलने की तरह अपना चलना बना लो, हुजूर के उठने की तरह अपना उठना बना लो, हुजूर के बैठने की तरह अपना बैठना बना लो, हुजूर के खाने की तरह अपना खाना बना लो, हुजूर के पीने की तरह अपना पीना बना लो, हुजूर के अखलाक की तरह अपना अखलाक बना लो, हुजूर की जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी बना लो। जैसे मेरे नबी ने जिंदगी गुजारी थी वैसे ही तुम भी जिंदगी गुजारो। आप कहोगे मौलाना मिलेगा क्या? तो मिलेगा ये कि जिसने अपनी जिंदगी हुजूर की सीरत मुस्तफा पे अमल करते हुए अपनी जिंदगी जिन्होंने गुजारी थी, वो जिंदगी गुजारने वाला गौसे आजम आज भी जिंदा है, ख्वाजा गरीब नवाज आज भी जिंदा है, हुजूर साबिर पाक आज भी जिंदा है, हुजूर मदार पाक आज भी जिंदा है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत आज भी जिंदा है, हुजूर आला हजरत आज भी जिंदा है, हुजूर सदरुल्लाह फाजिल आज भी जिंदा है, हुजूर सदरुल उलमा आज भी जिंदा है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आज भी जिंदा है, हुजूर ताजुश शरिया आज भी जिंदा है। पता ये लगा जिसने अपनी जिंदगी हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह गुजार के इस दुनिया से चले गए, उनको दुनिया भुलाती नहीं है, उनका जिक्र कयामत तक होता रहता है और उनको दुनिया याद रखती है। फरिश्ते भी उनका जिक्र करते हैं जो अपनी जिंदगी हुजूर के सांचे में गुजारते चले जाते हैं, उनका जिक्र मिटता नहीं है। अल्लाह ताला उनका जिक्र कयामत तक अपने बंदों से करवाता रहता है। अपनी जिंदगी को हुजूर के इश्क में गुजारिए, अब तो आपकी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी। कलमा शरीफ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।